हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गली टू हाईवे। मुन्नार में स्टे करने के लिए हम लोग एक होम स्टे को चूज किए थे, जो कि बहुत ही दूर था, सिटी के आउटस्कर्ट में रखा हुआ था। और वहाँ पे हम लोग बेसिक कम्युनिटीज़ ही हम लोग चूज किए थे, जैसे कि वाशरूम, अटैच वाशरूम था, वहाँ पे हॉट वाटर अवेलेबल था। हम लोग एसी के लिए मना कर दिए थे और ये रेगुलर बेड ही दिए थे। होटल के सामने ही एक बहुत ही अच्छा व्यू था, जो कि एक हॉट एयर बैलून का सीन चल रहा था। वहाँ पे लोग आ रहे थे, उसके ऊपर बैठ के जा रहे थे। हमने भी पूछा, वो 1500 रुपीज़ पर पर्सन दे रहे थे, ओनली 5 मिनट्स था राइड के लिए। इवनिंग में ये देखने के बाद हम लोग, जैसे आपको पता था, हम लोग गए थे देखने के लिए एक ट्रेडिशनल शो, जल्दी पट्टू शो देखने के लिए हम लोग बुकिंग किए थे टिकट्स। तो वहाँ से होटल से हम लोग फ्रेशन होके डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। ये शो बहुत ही अच्छा था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए हैं। और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हुए थे तो पिक्चर्स इतना अच्छा नहीं है। प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। वन आवर का था। ये ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर डिनर करने के लिए चले गए थे। डिनर करने के बाद हम लोग फिर होटल में वापस आ गए और वहाँ पे हम लोग नाइट वही होटल में सो गए थे हम लोग। शो के एंड में हम लोग इंटरेक्ट किए थे पार्टिसिपेंट के तरफ से। हम लोग वहाँ पे फ़ोटो भी खींचे थे, बहुत ही बातचीत की हम लोग। तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पर प्रैक्टिस है, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, वो सब भी हम लोग उससे बात हुआ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे बात करने के लिए हमने यहाँ पे बोल रहे थे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, अब बहुत ही उनके साथ इंटरेक्ट करने के टाइम पे मुझे एक चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगा कि वो लोग डाउन टू अर्थ है, जो आपको हर एक चीज़ सिली क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। हम कुछ लोग तो ऐसे ही पॉज भी करवा रहे थे, मेरे को भी आपके साथ वॉर में जाना आ जाए। यहाँ पे ख़त्म करके ये डे ख़त्म हो गया। फिर हम लोग रिटर्न कर गए होटल। नेक्स्ट डे हमको जाना था एर्नाकुलम नेशनल पार्क, और ये जो रोड है एर्नाकुलम नेशनल पार्क को, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। 3 स्टेट के बीच में रोड्स किया हुआ है। रोड को वाइडनिंग करने के लिए 3 स्टेट का जो ज़मीन है उसको कट करके इंक्रीज किया गया है वुड, और वो ज़मीन को कंपेंसेट करने के लिए साइड में वॉल्स बना जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वही वॉल्स इतना स्ट्रेंथ है कि वो मिट्टी को पकड़ के रख पाए, जैसे टी स्टेट का पेड़ जो होते हैं उनका जो जड़ है जैसे पकड़ रखते हैं, वो नेचुरल है, और ये हम लोग बनाए हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट मानसून के टाइम पे ये पता चल जाएगा क्या होने वाला। केरला ग्रीन हाउस का मतलब क्या बोलूँ, गॉड्स
पोल्यूटेड सिटी है, हर जगह पे ग्रीन 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 दिखने को मिलेगा। हम लोग जैसे बैंगलोर में रहने वाले हैं और बैंगलोर का और केरला का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम है। मुन्नार का क्लाइमेट कुछ है बैंगलोर की तरह ही लगा। और अब यहाँ का जो ग्रीन है ना वो मुझे छा गया। ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे एक जॉब मिल जाए और मुझे यहाँ पे काम भी करना पड़े तो मैं काम करके यहीं पे गुजारा कर लूँ। इतना ग्रीन है सिटी, हर जगह पे पेड़ ही पेड़ है, हर जगह पे पेड़ ही पेड़ है। तो बड़ा हुआ एक टाइम पे बैंगलोर भी ऐसा हुआ करता था, जबकि हर एक जगह पे पेड़ ही पेड़ था और ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, ऑफिस के चारों तरफ पेड़ ही लगा हुआ रहता था। बट अभी का सिचुएशन बहुत ही चेंज हो गया है। आपको सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही दिखेगा बैंगलोर में, ना कि ग्रीनरी का जंगल। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है केरला टू बैंगलोर के बीच में। ये मुन्नार का बहुत ही पुराना सिटी है, जो कि ओल्ड मुन्नार जैसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। केरला में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसा तो कहना तो नहीं चाहिए, बट हिंदू का जो धर्म का जो लोग है बहुत ही कम मिलेगा आपको केरला में। बट क्रिश्चियन धर्म के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इवन हम लोग जितना भी होटल्स में अभी तक खाना खाए थे, हर जगह पे बीफ अवेलेबल था, जो हमें पसंद नहीं था, बट बीफ अवेलेबल था हर जगह पे। हमें लेकिन बीफ पसंद नहीं था, तो हम लोग चिकन या तो फिर वेज ही ऑर्डर किए थे। इवन आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग वेज रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का दूरी तय की थी एक होटल के लिए बस। हम लोग एर्नाकुलम के में पहुंचने के बाद यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किए, बच्चे को थोड़ा सा कुछ खिलाने के बाद हम लोग निकल चुके थे टिकटिंग काउंटर के लिए। ये एक ढलान था, बहुत ही बड़ा ढलान है। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि एर्नाकुलम में टिकटिंग के लिए अगर आपका एयरटेल सिम लेके आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क ऑफ एयरटेल। जियो में थोड़ा बहुत चलता रहता है। और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पेमेंट का सिस्टम है बिल्कुल ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप कैश लेके कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे पास कैश था, पर फिर भी वहाँ पे मुझे पूछा गया था कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। जैसे कि बता सकता हूँ कि मेरा नेटवर्क नहीं था, मेरा एयरटेल का नेटवर्क है और वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क ही काम होता रहता है। जैसे तैसे पेमेंट करके हम लोग टिकट्स ले लिए। वहाँ से एक टूरिंग बस है, वो बस आपको लेके आके एक पिक तक छोड़ देगा। वो पिक से आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक करके आपको ऊपर जाना है, तो आप ऊपर जाके एक विलेज है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। बट हम लोग ऑलरेडी थक चुके थे और मेरा बेबी जो है वो बहुत ही इरिटेट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा है। धूप इस धूप में वो इतने इरिटेट हो चुके थे कि हम लोग कैंसिल ही कर दिए ऊपर ट्रैक करके जाने के लिए, और हम लोग यहीं पे नीचे ही सब कुछ एंजॉय करने के लिए सोच लिए थे। नीचे का व्यू भी कुछ कम नहीं था, आप देख सकते हो। यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और ग्रीन हिल्स ही है, और ये बादल हैं और आपका जो नीली स्काई है ये बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। गुल्लू की मम्मी फोटो खींचने के लिए ही बोल रही थी उसके भाई को, और मैं और गुल्लू यहाँ पे साथ में थे। यहाँ पे हम लोग वीडियोस फोटोज सभी लेने के बाद यहाँ पे नीचे आ गए। नीचे एक छोटा सा
शॉप था जो कि केरला का कुछ सामान बेच रहा था। उसका वीडियो अलाउड नहीं था, लेकिन नहीं तो फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो वहाँ से हम लोग एक छोटा सा सामान ले लिए हमारा मेमोरीज के लिए, और वहाँ से हम लोग छोटा सा बोट लिए हैं जो शायद मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूँगा, आप देख सकते हो। एक क्यूट सा बोट था, क्यूट बोट हम लोग लेके आए थे शोकेस में रखने के लिए, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। आ गया बादल के सामने। देखो बादल है ऊपर ही धूप है, बादल ही बादल है ऊपर ही धूप है। हम लोग सोचे थे कि नेशनल पार्क है, हम लोग को कुछ जानवर वगैरह दिखेगा, बट आई एम सॉरी, यहाँ पे कोई जानवर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ BBC है, देख सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ BBC। तो यहाँ पे टी स्टेट पूरा नज़दीक में टी स्टेट्स का था, और ग्रीनरी देखने के लिए हम लोग इतना परेशान होकर ऊपर आ गए। हेलो गोलू, गोलू, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इस पर टी स्टेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज पूरा का पूरा मिट्टी धो के नीचे आ जाएगा और लैंडस्लाइड होने के लिए बहुत ही बड़ी चांस है। इसलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे टी स्टेट लगा के रखा हुआ है, ताकि ये मिट्टी को पकड़ के रखे, नेचुरली ये मिट्टी को बाइंड कर रखे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होता। अदरवाइज ये बारिश के टाइम पे ये सिटी का पूरा मिट्टी नहीं भरता। एर्नाकुलम के यहाँ पे हम लोग एर्नाकुलम कंप्लीट कर चुके थे। एर्नाकुलम का नेशनल पार्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग जा रहे हैं टी म्यूजियम। वहाँ पे मुझे देखा टी म्यूजियम में 150 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट्स ले रहे हैं। हेलो, तो क्यों ले रहे हैं? हाँ टिकट अच्छी वाले, बहुत ही कॉस्टली टिकट है, तो हम लोग टिकट्स नहीं लिए। टी स्टेट को अंदर जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जा सकते हो, फोटोज खींच सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ये फालतू में 500 रुपये का 150 रुपीज़ का क्यों ऐसे फालतू में ही हम लोग ये कर दिए। तो हम लोग ऐसे ही वक्त करके टी स्टेट का गार्डन क्या करते हैं, वहाँ कुछ फोटोज खिंचवाए। तो जैसे मैं बता सकता हूँ कि टी स्टेट का जो ऊटी में जैसे एक्सपीरियंस था, यहाँ पे उतना नहीं था। ऊटी में हम लोग फ़ोटो खिंचवाए थे, वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिकली कुछ फ्रूट्स थे जो कि आपको भिन्न भिन्न तरह का ऑर्नामेंट्स दे के, तो फिर कुछ तो आपको एक यूनिक स्टाइल में कुछ तो आपको फोटो खिंचवाने के लिए अटैक करते थे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे ना ही कोई जानबूझ के आ रहा था, तो फिर बहुत ही रिस्क लेके आने के लिए सोच नहीं था, मुझे ही लगता है। जब हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे थे, वहाँ पे एक मज़ेदार सीन हुआ था। मेरी वाइफ को एक पॉइंट पे जाके वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाई थी, और उसकी वजह से वो एक लाइन में खड़ी हुई थी अपने वेट के लिए। लेने के बाद तो वहाँ पे ऐसा सीन हो गया कि वो लड़की जो फोटो खींच रही थी वो हटने का नाम ही नहीं ले।
बहुत टाइम वेट कर लिया हम लोग, ऑलमोस्ट 10 मिनट वेट करने के बाद मेरी वाइफ उसको पूछ लिया कि आपको सिर्फ फोटो खिंचवाना है या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर बॉटल पिलाने का, या फिर वो एरिया में आप अगर साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। टिंगले मामा। तो वो तो हट गई, लेकिन फिर वापस आके बोली कि नहीं नहीं नहीं, और एक फोटो चाहिए, कुछ अच्छा नहीं है, हम लोग को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो सब बोले। मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो बोली कि आप बाहर में जाओ। अभी तो स्टेट में फोटो खींचने के बाद हम लोग निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट स्टेशन के लिए। रोड पे आया था एक छोटा सा एक झरना, आप देख सकते हो ये बहुत ही दूर है, जो मेन रोड है बहुत ही दूर है, लेकिन एक्सेसिबल है, सिर्फ एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ के आपको सिर्फ और सिर्फ दूर से आप ये नज़ारे देख सकते हो, बस आप नीचे जाएंगे ऊपर देख सकते हो। जैसे बोल रहे थे कि उसमें सबसे बड़ा जो भी एक्सप्लोर है उसको भी अपना जंगल के अंदर जाके वो एक्सप्लोर करने के लिए भी मना कर देते हैं। यहाँ से हम लोग निकल के आगे चल चुके थे और यहाँ पे एक पेरियार रिवर को हम लोग क्रॉस किए हुए हैं, जो कि बहुत ही पुराना रिवर है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज है पेरियार रिवर के ऊपर। ये एक इतनी छोटी सी ब्रिज है कि ये साइड में कोई दूसरी जगह तो हम लोग जा भी नहीं जा सकते। तो जैसे काम पेरियार रिवर लोग जाएंगे, फिर दूसरी साइड पर लोग आएंगे, फिर एक साइड पर लोग जाएगा, ऐसा। ये देखिए दोस्तों, पेरियार रिवर के ऊपर छोटा सा ब्रिज है, इतनी छोटी ब्रिज है कि दो गाड़ी, तो हम लोग का गाड़ी जा रहा है तो वहाँ पे आगे जाके गाड़ियाँ रुका हुआ है ब्रिज से। तो ये कंप्लीट होने के बाद वो वापस आ जाए, ऐसे ही ये लोग ब्रिज क्रॉस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। गुड नाइट। Gracias.